हो, बचपन से अल्लाह से बहुत बातें करती हो, तुम्हारी हर बात सुनते भी हैं, तुम्हें एडवाइस भी देते हैं, मशवरा भी देते हैं, हर काम में तुम्हारी हेल्प करते हैं। तो तुम्हें पता है जब तुम दुपट्टा लेकर जाती हो तब बहुत प्यारी लगती हो अल्लाह को, और जब दुपट्टा नहीं लेती तब दुनिया को बहुत प्यारी लगती हो। और दुनिया के लिए तो इतना टाइम से हम काम कर रहे हैं, वहाँ से क्या मिल रहा है? वहाँ से अल्लाह पाक हमें आंखें खोल के सबको दिखा रहा है, सबको दिखाता है ये तुम्हारे साथ ऐसा है, वो तुम्हारे साथ ऐसा है। और हमेशा हम उस दुनिया के लिए खूबसूरत बनते हैं जो कि सिर्फ एक धोखा है, जो कि कुछ ही टाइम है फिर ख़त्म हो जानी है। तो जो हमेशा के लिए हमारे अल्लाह हमारे साथ हैं, वहाँ से अल्लाह पाक हमें आंखें खोल के सबको दिखा रहा है, सबको दिखाता है ये तुम्हारे साथ ऐसा है, वो तुम्हारे साथ ऐसा है। और हमेशा हम उस दुनिया के लिए खूबसूरत बनते हैं जो कि सिर्फ एक धोखा है, जो कि कुछ ही टाइम है फिर ख़त्म हो जानी है। तो जो हमेशा के लिए हमारे अल्लाह हमारे साथ हैं, हमने तो उनके लिए खूबसूरत बनना है, इसलिए तुम बहुत प्यारी लगती हो। इसको सर पे ही रखा करो। दुनिया तुम्हें ये बोलेगी इसको निकाल दो, अच्छी नहीं लग रही, ऐसे ज़्यादा खूबसूरत लगती हो खुले बालों में, ऐसे ज़्यादा प्यारी लगती हो। लेकिन नहीं, तुम्हें वो देखना है कि तुम अल्लाह को कैसे प्यारी लग रही हो, दुनिया को नहीं। दुनिया को तुम छोड़ दो। इतना टाइम तो हमने दुनिया के लिए जिया है और हासिल क्या किया? सिवाय धोखे के, तकलीफ के, दर्द के कुछ भी नहीं मिला। और हर बार अल्लाह पाक मोड़ के हमें अपने पास ले आता है कि देख ली तुमने दुनिया कैसी दुनिया है, देख लिया तुमने, तुम्हारे अपनों ने तुम्हारे साथ क्या किया। और अल्लाह पाक हर टाइम तुम्हारे साथ खड़े होते हैं। तो हमने उनके लिए ये करना है, दुनिया को नहीं दिखाना। और दुनिया तो सिर्फ एक दिखावा है, एक दूसरे को दिखावा करके नहीं पहनना, दिखावा करके नहीं जीना, अल्लाह के लिए जीना जितना टाइम भी है। तो बस इतना सा मैं तुम्हें सिखाना चाह रही थी, बताना चाह रही थी, आंखें तुम्हारी खोलना चाह रही थी। और फिर यकीन तो मेरा बचपन से ही अल्लाह पर बहुत था, शुरू से ही अल्लाह पर यकीन था। और बस फिर एक दिन ऐसा आया कि अल्लाह के साथ मज़ीद यकीन का सफ़र मेरा शुरू हो गया। हस्बैंड की तैयारी शुरू हो गई, जहाँ पे वो जॉब करते थे हमारे गांव से बहुत ज़्यादा दूर था, 700 किलोमीटर तकरीबन ऐसे ही दूर था जहाँ पे जॉब करते थे गांव से कराची तक। और वो अकेले ही जा रहे थे। फिर मेरी अम्मी अब्बू सब ने यही कहा कि सितारा छोटी है, अकेली कैसे रहेगी पीछे, और अभी तो शादी हुई है, कुछ ही दिन हुए हैं और तुम इसे ऐसे छोड़ के जा रहे हो, इसको साथ में लेके जाओ। तो मेरे हस्बैंड ने कहा ठीक है, मैं इसे साथ लेके चलता हूँ। फिर हम साथ में गए। वहाँ पर 2 रूम वाला घर था, एक रूम मेरे पास था और एक रूम और हमारे रिश्तेदार थे उनके पास था। रेंट वहाँ पर बहुत ज़्यादा थे, मुझे नहीं पता था कि इतने ज़्यादा रेंट भी होते हैं। मैं तो पहली दफ़ा निकली थी, मेरा बचपन शुरू से ही मेरे उसी घर में ही गुजर गया। मैं इधर उधर कहीं पर भी नहीं गई, किसी शहर पे घूमने नहीं जाते थे, बस अपने गाँव से अपने घर तक, स्कूल से घर तक। और पहली बार मेरा जाना था इतने बड़े सिटी में, पहली बार मैंने सफ़र किया था ट्रेन का, और बहुत अच्छा भी लग रहा था और कुछ अजीब भी लग रहा था, अपने माँ बाप से इतना ज़्यादा दूर जा रही हूँ। और वहाँ पर जाते ही मेरे हस्बैंड ने मुझे कुछ बर्तन ला कर दिए, छोटे छोटे चाय के, छोटी सी देगची जिसमें हम 2 लोगों का खाना पक सके, छोटा सा चम्मच, 1-2 प्लेटें, बस इतने से कुछ बर्तन लिए थे। शादी के 3 साल में गाँव में रही हूँ शुरू में, और मेरे हस्बैंड कभी कभार महीने में खर्चा आता था, नहीं आता था। मैं अपने नाना के साथ रहती थी गाँव में, और मेरे नाना को पेंशन मिलती थी जहाँ पे वो नौकरी करते थे, पेंशन मिलती थी, वहाँ से उनको अच्छी खासी मिलती थी, वो वहाँ से राशन ले आते थे, तो मैं नाना का खाना मैं बनाती थी और साथ में अपना भी बना लेती थी। इस तरीके से मैंने 3 साल वहाँ पर गुजारे। मेरे कोई आया गया अकाउंट होते नहीं थे, बैंक अकाउंट ऐसा कुछ नहीं था। कोई 2-3 महीने आया गया तो मेरे हस्बैंड ने उनको 1000-2000 मेरा खर्च भिजवा दिया, ये सब चलता था जॉब में। और वहाँ पर हम अपना खाना बनाया करते थे। मुझे खाना इतना नहीं आता था, थोड़ा बहुत जितना सीखी हुई थी। मेरे हस्बैंड शुरू से बहुत अच्छी कुकिंग करते थे, आहिस्ता आहिस्ता उनसे पूछ के बना लेती थी। मैं ये बात कर रही थी कि सुबह सुबह इन्होंने नाश्ता बनाया, तो मेरे हस्बैंड ने काफ़ी उनकी हेल्प की, किचन क्लीन करके दिया था। जब मैं सुबह उठी थी किचन पूरा नीट एंड क्लीन था। तो जब कहते हैं ना कि एक टाइम होता है, टाइम बदलता है, इंसान बदलता है, और अपने साथ वो आपका जो अपना इन था वो बाद में जब थोड़ी चेंजिंग आना शुरू हो जाए ना, तो ये चीज़ें हर्ट होती हैं। कि मुझे कभी इस चीज़ में मेरे हस्बैंड ने इन चीज़ों में कभी खैर हेल्प नहीं की थी। तो आजकल ये चीज़ें देखने को बहुत कुछ मिल। मेरे हस्बैंड इस मामले में पहले केयरिंग नहीं थे, और अब इस चीज़ में इतना ज़्यादा केयरिंग हो गए हैं कि उनको सब कुछ करना आता है, जो कि मेरे टाइम पे कभी भी नहीं आया था। मुझे टाइम लगेगा, ये तो अच्छा है। अभी मुझे सिर्फ मोबाइल उठा के वीडियो बनानी है, अभी ये खुद ही वो बनाते रहते हैं। ऐसे लगता है जैसे अच्छी खासी कुकिंग सीख के आए हो। आजकल आप कुकिंग बहुत कर रहे हो ना? अभी भी सीखिए। देखो कितने प्यारे लग रहे हैं, जैसे इसमें मैं फ्रूट काट के रखती हूँ ना, आज ये सारे मसाले कटे हुए। खुशबू इतनी मज़े की आ रही है, तो एक्सपर्ट हो गए हो। आप इतना मज़े के खाने बना लो। बच्चे यहाँ पर आ गए हैं सब। टेस्ट करो और फिर मम्मा को बताओ कैसा बना है। कैसा बना है? बहुत अच्छा बना। अच्छा है। अच्छा, मम्मा ज़्यादा अच्छा बनाती हैं पापा? दोनों। ये लो पानी। तो बस यहाँ पर मैं घर की सफाई में लग गई। अच्छा, दूसरी बात, जब मैं जॉब करती थी ना तब मैंने रखा था काम करने के लिए ना, क्योंकि तब मैं जॉब पे होती थी तो पीछे जो है ना काम करने के लिए किसी ना किसी को मैं हमेशा रखती थी। और बच्चे होते थे घर पे, मेरी बड़ी सिस्टर होती थी, तो साफ़ किया है, सिंक तक वॉश किया है। और क्योंकि जैसे हमने कल सारा सामान यहाँ से उठाया था तो पूरा घर जो है ना बिखरा हुआ था, काफ़ी कुछ फेंकने वाला भी था, और किचन भी उस टाइम नीट नहीं था क्योंकि सारा सामान निकाला था, किचन काफ़ी गंदा हुआ था।
तो वो सब कुछ मेरे हस्बैंड ने साफ़ किया है। लेकिन मैंने अपने हस्बैंड से कहा था कि नेक्स्ट डे, आज तो हम सामान उठा रहे हैं, नेक्स्ट डे मैं आऊँगी तो ये पूरा घर मैं साफ़ करके जाऊँगी, क्योंकि ये घर जो है ना हमने रेंट पे देना, तो जो भी यहाँ पर किराएदार आए उनको बिल्कुल साफ़ मिले। इन चीज़ों पे मैं बोलती हूँ, तब मेरा दिल दुखता है, और जब दिल दुखता है तो फिर मैं बोल देती हूँ। और मेरा चैनल है, यहाँ पे मेरी फीलिंग्स है, मैं बताती हूँ। अगर किसी की फैमिली को अच्छा लगता है, नहीं लगता तो, क्योंकि और तो मैं किसी को भी नहीं बोल सकती, सिर्फ यहाँ पर मैं अपने सब्सक्राइबर को बोलती हूँ। और उस पर भी मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि मत बताया करो। अगर मुझे बहुत लोग कहते हैं कि मैं वीक हूँ, तो मैं बोलूँगी कि मैं वीक नहीं हूँ, क्योंकि बहुत सारा, मैं मानती हूँ बहुत सारे लोग करके बैठ जाती हैं, लेकिन यहाँ पर मैं ओपनली पूरी दुनिया के सामने आई हूँ। मैंने एक चीज़ बताई है, मैंने दिखाया है, और मर्द भी देख रहे हैं ना, तो उनको फील होगा कि औरत किस टाइम से गुज़रती है, क्योंकि मर्द को ऐसे पता नहीं चलता। और शायद मेरे हस्बैंड और मेरी हस्बैंड की फैमिली या फिर किसी भी फैमिली को एहसास ना होता कि मैं किस टाइम से गुज़री हूँ, अगर ये मैं चैनल ना खोलती, अगर मैं चैनल पर ना बताती। अब हर चीज़ का एहसास आहिस्ता आहिस्ता एक ना एक दिन होगा, मुझे यकीन है सबको होगा। और ये चीज़ें दुखती हैं, जब मेरा दिल दुखता है ना, जब तकलीफ़ होती है कि ज़रूरत नहीं थी। मैंने 13 साल में कभी नहीं कहा कि मुझे ये कर दे वो कर दे, ज़रूरत की बात नहीं होती, लेकिन एक वो होता है ना, फ़र्क पता चलता है कि आप पहले कैसे थे और आप एकदम से इतना चेंज हो गए, एकदम से इतने कैरिंग हो गए हो। तो वही बात है ना, मोहब्बत पहली मोहब्बत होती है, और वो उनकी मोहब्बत की शादी है, तो जाहिर सी बात है। लेकिन फिर भी मैं औरत हूँ, मेरा भी दिल है, दुखता है दिल जब दिल दुखता। तो पता पापा जो थे वो जितना खुद, क्योंकि पापा ने पढ़ाई लिखाई नहीं की थी, पापा कुछ और ऐसा कर नहीं सकते थे। पापा सुबह के टाइम उठते 6-7 बजे, और उसी टाइम हमें स्कूल छोड़ के चले जाते अपने काम पे, वापस आते शाम को आए। कभी उनके पास थोड़ा लेट हो जाता, टाइम नहीं होता खाना खाने का भी, बस वो आएंगे, कपड़े चेंज करेंगे, और उनका रात का काम होता था, वो उधर चले जाते थे। तो तभी पापा से मिल पाता था जब, या तो पापा का किसी दिन पापा की छुट्टी हो, क्योंकि वीकेंड के दिन भी पापा के सुबह के टाइम छुट्टी नहीं होती थी, रात को छुट्टी मिलती थी। तो मैं ज़्यादातर पापा को रात में ही देखा उन दिनों में, और सुबह के टाइम जब हम जो स्कूल छोड़ रहे होते थे, तो पापा ने बहुत मेहनत की उन दिनों में, पूरा दिन काम करे। अच्छा, फिर रात को आके ना, वहाँ गिजरी में जिधर हम रहते थे उधर ये था कि पानी का बहुत मसला था। पानी आएंगे पापा, और कोई बड़ी बड़ी केने हैं वो भरनी है, फिर जाके सुबह मैं ख्याल से 3-4 बजे पापा अगर घर पहुंचते हैं तो आएंगे, आधा घंटा भी लगा के वो फुल पानी भरेंगे, और फिर पानी की 2-3 केने भरने के बाद, उसके बाद फिर पापा सुबह वापस 6-7 बजे उठेंगे। अब सोचें कोई बंदा 2-3 साल तक रात के 3-4 बजे वापस आएगा, उसने बड़ी बड़ी केने भरनी है पानी की, और फिर वो वापस सुबह 6-7 बजे उठ के वापस काम पे जाएगा, और फिर यही चीज़ हर दिन चलती जाएगी। पापा ने मेरा बहुत मुश्किल टाइम देखा होगा।